Okay. In this session, we will learn about constant polynomial, degree of polynomial, polynomial in one variable, and types of polynomial. तो सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री ज़ीरो होती है, यानी कि जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता. ठीक है. मान लो अगर मैं खाली f of x इज इक्वल टू 3 लिख दूँ तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है ना. वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब कोई भी डिग्री नहीं है. डिग्री इसकी ज़ीरो है. डिग्री ज़ीरो. अगर डिग्री ज़ीरो होगी तो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा. ठीक है. ओके. वैसे इसको अगर इसी पॉलिनोमियल में हमें एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब मतलब कोई भी अदर वेरिएबल की अगर डिग्री पूछ ली जाए हमसे, तो हम क्या करेंगे, मतलब हमें सिर्फ इतना गिवन है कि ये है क्वेश्चन और इसकी हमें एक्स की पावर 2 की जैसे मान लो वेरिएबल की डिग्री निकालनी है. ठीक है. तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स तो इसमें है ही नहीं, फिर हम डिग्री कैसे निकालें. तो एक्स इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर ज़ीरो कोफिशिएंट प्लस 3. ठीक है. तो इसका कोफिशिएंट ज़ीरो हो गया ना. ठीक है. और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही ज़ीरो है तो फिर इसकी डिग्री भी ज़ीरो होगी. ठीक है. नेक्स्ट, मतलब इसमें डिग्री नहीं होती, डिग्री इसकी ज़ीरो होती है. बात सिर्फ ये है अगर कांस्टेंट के अलावा कोई और चीज़ है तो फिर हम उसकी डिग्री अलग से निकालेंगे जिसका कोफिशिएंट भी ज़ीरो ना हो. अगर कोफिशिएंट भी ज़ीरो नहीं होगा तो हम अलग से x की पावर 2 है जैसे, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी. लेकिन अगर x का कोफिशिएंट ज़ीरो है, मतलब जो कि गिवन नहीं होता, समटाइम्स हमें खुद ही लिखना होता है. फॉर एग्जांपल कोफिशिएंट निकालना पड़ता है कई बार, तो कोफिशिएंट इसका ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है. ओके ओके. सबसे पहले अब हमने पढ़ना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, यानी कि हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल x की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, ये कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, ये, यानी कि इसकी डिग्री जो है वो हो जाएगी 3. ठीक है. ओके. अब डिग्री के बेसिस पे भी हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे टर्म्स के बेसिस पे. फॉर एग्जांपल अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल. एक टर्म यानी कि सिर्फ एक्स स्क्वायर है सिर्फ एक्स क्यूब है या सिर्फ एक्स है, वाई है, कोई भी वेरिएबल है और एक ही टर्म है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल. सिमिलरली अगर दो टर्म है, फॉर एग्जांपल एक्स प्लस 1 वाई प्लस 1, ये अलग अलग है, कॉमा लगा हुआ है बीच में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस वाई, तो इनको हम बोलेंगे बाइनोमियल. बाय का मतलब रिलेटेड टू 2. ओके. 3 टर्म्स है उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे ट्राइनोमियल. ओके ओके. नाउ वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल. अभी हमारा डिग्री के बेसिस पे हम टाइप्स करेंगे. ओके. सो विल कम टू नेक्स्ट पेज. ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, वो क्या थे, टर्म्स के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था. अभी हम डिग्री के बेसिस पे करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमारी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिग्री क्या है 1 है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल. ओके. एग्जांपल f of x is equal to x plus 2. ओके. यानी कि ax प्लस बी की फॉर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा. ओके.
जी। अब डिग्री 1 है लेकिन टर्म एक ही है। एक बात और बताऊँ मैं, अगर मान लो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x है, डिग्री 1 है, बट इसको हम मोनोमियल भी बोलेंगे, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि अगर 1 टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, डिग्री 1 है तो इसको मैं पॉलिनॉमियल के रूप में लीनियर पॉलिनॉमियल भी बोल सकती हूँ। ओके ओके, नाउ व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल? जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, यानी कि जिसकी जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, सेम लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसी 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल? क्यूबिक पॉलिनॉमियल सेम, क्यूब से हमें पता है ना 3 पावर होती है, तो डिग्री 3 होगी, यानी कि इसकी जनरल फॉर्म होगी ax की पावर 3 प्लस bx²